हेलो बच्चों, क्लास 10th कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनॉमियल्स का पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले कि हम ये पढ़ें, मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस से बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं, रिमूव हो गई हैं। तो हम लोग केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग जो अब लेटेस्ट सिलेबस है, ठीक है। तो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपका एक्सरसाइज 2.1 है, 2.2 है, लेकिन एक्सरसाइज 2.3 नहीं है, ठीक है बच्चों। तो रिमूव हो गया है एक्सरसाइज 2.3 आपके सिलेबस से। एक्सरसाइज 2.3 अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये अभी हम तुरंत खत्म कर ले रहे हैं क्योंकि इसका बेस आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो एक्सरसाइज 2.2 खत्म करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 का जो बेसिक होगा, थर्ड चैप्टर का जो बेसिक होगा उसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग देख रहे हैं पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। है ना, रिलेशन बताना है जीरोस और कोफिशिएंट में, लेकिन उसके पहले बताना है फाइंड द जीरोस, मतलब इसके जीरोस बताने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, पहले का फर्स्ट वाला, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस बताना है। तो जीरोस बताना है तो हमें क्या करना है, तो जीरोस बताना है तो आप ये देखिए, नाइन्थ में आपने जो मेथड पढ़ी है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स पढ़ी है, ठीक है, या फिर यूजिंग फार्मूला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला, कैसे भी इसको फैक्टर फॉर्म पे हम ले आए और फैक्टर फॉर्म पे लाने के बाद हमारा जीरो निकालना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको जीरो फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करें इसके जीरोस, ठीक। तो क्या करें हम लोग, चलिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स वाली मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कैसे होगा, यहाँ पर हम कौन सा नंबर देखते हैं, वो नंबर देखते हैं बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन पर यहाँ पर -8 आए और सम करने पर -2 आए। सम से मतलब यहाँ डिफरेंस से भी है, ठीक है। तो प्लस या माइनस करने पर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -2 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पर -2 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर हमें चूज करने हैं, ठीक है। तो -8, चलिए 8 की बात करते हैं। तो 8 कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, 8 होता है 1 और 2 का, 8 होता है 2 और 4 का, ठीक है, 3 4 और किसी का नहीं होता है। इनका रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, 8 और 1 4 और 2, यही पॉसिबल है। लेकिन इन्हीं दोनों में से कोई एक पेयर होने वाला है, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करने पर। अब यहां पर हमको चाहिए -8, ठीक। तो -8 होने के लिए ये नेगेटिव है, इसका मतलब है आइदर, पहले तो हम ये चूज कर ले कि इनमें से कौन सा होगा। देखो 4 और 2, 4 2 से 8 हो रहा है, 1 और 8 भी मल्टीप्लिकेशन 8 हो रहा है। लेकिन इसका प्लस या माइनस करने पर, प्लस करने पर यदि हम इसको प्लस लें तो 7 आएगा और माइनस करें तो 6 आएगा। इसको यदि हम प्लस करें तो 6 आएगा और यदि माइनस करें तो 4 - 2 2 आएगा। तो ये होगा, ये होगा, लेकिन ये तो नहीं होगा। लेकिन अब माइनस पे आ जाइए, माइनस पे आ जाइए, हमें सम पर यहाँ पर बताना है कि ये -2 आएगा। तो -2 कैसे आएगा बच्चों, आप बता सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक माइनस है, ठीक है, तो वो माइनस कौन सा है आपको बताना पड़ेगा, ठीक। तो यदि मैं 2 पे माइनस कर देता हूँ यहाँ पर, तो 4 - 2 क्या आ जाएगा, +2, जबकि हमें चाहिए -2। इसका मतलब है कि नेगेटिव कौन सा नंबर है, नेगेटिव है ये -4। तभी तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आया, -8 आया और सम करने पर ये इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया और सम करने पर 2 प्लस ये -4 करोगे तो क्या आएगा, -2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में नंबर्स हुए 2 और -4। तो ये जो मिडिल टर्म्स है, मिडिल टर्म है -2x, ये स्प्लिट हो रही है -4 और +2 पे, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो x स्क्वायर -4x + 2x -8, देखिए इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको -2 आएगा, -2x आ जाएगा। स्प्लिट हो गए मिडिल टर्म्स। अब दो दो के पेयरिंग कर लीजिए आप,
क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ये आपने पेयरिंग कर ली। पेयरिंग करने के बाद में इसमें से कॉमन हम लोग क्या कर सकते हैं, x इज कॉमन है तो x माइनस 4 प्लस व्हाट शुड बी कॉमन है, दिस 2 x माइनस 4, then x minus 4 is in both term, then common it, x minus 4 is common from both the term, then the remaining from first term is x with a sign 2 and 2 from the other term. तो you have factor x minus 4 and x plus 2, ये फैक्टराइज कर लिया बच्चों आपने। जब फैक्टराइज कर लिया तो अब इसके जीरोज क्या होंगे, जीरोज निकालने का क्या तरीका है, जीरोज निकालने का तरीका है कि एक बार इसको जीरो को रखो, एक बार इसको जीरो के इक्वल रखो, है ना। तो सिंस if x minus 4 is equal to 0, it gets x is equal to 4, and if x plus 2 is equal to 0, it gives what, x minus 2, है ना। so zeros are 4 and minus 2, here are two zeros, 4 and minus 2, ठीक है। फैक्टर निकाला, फैक्टर निकालने के बाद में उनको जीरो पे कन्वर्ट करने के लिए जीरो पे इक्वल किया, ठीक है। ये प्रोसेस है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। x माइनस 4 है, दैट इज साइन चेंज कर दो आप, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 2 उधर जाकर के, ठीक है। तो हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ पर है 4 and minus 2, these are the zeros, these are the two zeros two zeros, that means अल्फा एंड बीटा जो हम लोगों ने लिया था। तो ये जीरोस आपने फाइंड कर लिए बच्चों। अब जीरोस फाइंड करने के बाद में हमने क्या करना है, रिलेशनशिप, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैं बताता हूं। तो जीरोस आगे फाइंड द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप करने के लिए हम क्या करें, पहले हम लोग निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या, 4 है और ये क्या है माइनस 2 है, ठीक है। कितना आया 4 माइनस 2, सॉरी हाँ 4 एंड माइनस 2, इट इज 2 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 into minus 2, that is minus 8, ये सम एंड जीरोस है, सम ऑफ जीरोस दैट इज ये क्या है अल्फा एंड बीटा, और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा, ये वो इस इक्वेशन में बताइए, है ना। फ्रॉम गिवन इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक, फ्रॉम पॉलिनोमियल, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या है यहाँ ax स्क्वायर, याद करो क्या था हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, व्हाट इज a इज 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 8। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल चुके, अल्फा इंटू बीटा निकाल चुके हो, तो अब आप फाइंड करो देन माइनस b अपॉन a क्या है आपका, तो ये माइनस और b क्या है माइनस 2 अपॉन 1, that is 2 upon 1, that is 2 that is alpha plus beta, and c by a फाइंड कर लो, c by a क्या है, c की वैल्यू है माइनस 8 by 1, that is माइनस 8, है ना। here alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha into beta is equal to c by a, है ना। ये हो गया ना, अल्फा प्लस बीटा 2 था और माइनस बी बाई ए क्या था 2 था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इनटू बीटा था आपका माइनस 8 और सी बाई ए आपने निकाला माइनस 8, दोनों इक्वल हो गए। हाँ, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, रिलेशन इज वेरीफाइड। इस तरह से ये रिलेशन क्या हुआ बच्चों वेरीफाइड हो गया।
ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं आपको। सबसे पहले जीरोस फाइंड कीजिए, जीरोस के बाद में एबीसी फाइंड कीजिए, एबीसी फाइंड कर लिया आपने। अब माइनस बी बाई ए सी बाई ए निकाल दीजिए और इनसे कंपेयर कर दीजिए, वेरीफाइड हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हुआ। अब मैं चाहता हूं कि ये सेकंड वाला क्वेश्चन और ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करें, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं बच्चों, सीधे 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 मिटा रहा हूं। Here is question number 4. It is 4u square plus 8u. 4u square plus 8u. ये है बच्चों, इसको आपको पहले जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो जीरोस कैसे फाइंड होंगे? जीरोस आपने देखा था कि आपने उसको क्या, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, जो पॉलिनोमियल था उसको फैक्टर फॉर्म पे लिखा था। ठीक है ना, कॉमन वगैरह करके, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स करके। तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, आपको स्मार्टली वर्क करना है। इसमें केवल दो टर्म है, दो टर्म है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स की बात ही नहीं आ रही है, तो आप इसमें से क्या करो, कॉमन कर लो। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन होने वाला है, 4 कॉमन हो जाएगा, 4 टू 8 होता है, u स्क्वायर है, u इसका मतलब है u कॉमन हो गया, तो 4u कॉमन किया। यहां से आपको u प्लस 2, ठीक है ना, 4 टू 8। अब ये फैक्टर हो गए, देखो एक फैक्टर है आपका ये 4u और दूसरा है ना, तो 4 जैसे करते थे 4 प्लस, है ना, किसके लिए, फॉर जीरोस फाइंड कर रहे, जब हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं तो एक बार इस फैक्टर को, इस बार पहले फैक्टर को 4u इज इक्वल टू 0 रखिए। इसका क्या मतलब होता है, 4u इज इक्वल टू 0, दैट मींस u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 is equal to 0, that means u is equal to minus 2। तो u एक पहला जीरो आया और दूसरा आया -2, तो zeros are 0 and -2, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब वेरिफिकेशन पे चलते हैं। तो वेरिफिकेशन के पहले ये इक्वेशन देख लेते हैं, फ्रॉम polynomial 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 लिख सकते हैं ना। कैसे, कंपेयरिंग दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये होता है। तो c यहाँ पर था नहीं का मतलब क्या है, 0 है, तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिख लिया हमने, तभी तो एबीसी बता पाओगे, है ना। तो अब इससे कंपेयर करें, कंपेयरिंग है ना, a इज इक्वल टू 4x, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू, देख लो c इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये एबीसी आपने निकाल लिया। उसके बाद काम नहीं करना है, पहले हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा प्लस बीटा, सम कर दो, क्या क्या आया है, 0 एंड -2, 0 प्लस -2 दैट इज -2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दैट इज 0 इंटू -2 दैट इज -2। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा निकाल दिया आपने। अब निकालो, नाउ हमें क्या फाइंड करना है, -b/a, माइनस साइन ये b की वैल्यू है 8, a इज 4, ठीक है ना, तो माइनस और 4 टू सा, ठीक, ये हो गया -b/a इज इक्वल टू -2 सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा।
है ना। एंड c by a is equal to c by a, what is c? 0 by a, that is 0 है। so अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए की जो वैल्यू है वही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये इट इज वेरीफाइड। इस तरह से ये वेरीफाइड हुआ। देख लो बच्चों, जीरोस निकाले, प्लस और प्रोडक्ट निकाले, एडिशन, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड किया, माइनस बी बाई ए सी बाई ए फाइंड किया, और अब बता दिया कि ये है रिलेशन इज वेरीफाइड, है ना। होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, फाइंड अ quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros, sum and product of its zeros respectively given. Sum is given and product is given here. Here it is sum is given, है ना। सॉल्यूशन कर रहे हैं सम का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज गिवन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। ये आपको गिवन है। पहला वाला सम है और दूसरा वाला प्रोडक्ट है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होगा? हम लोग ऐसे करते थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस देयर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, अब इसमें पुट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज गिवन 1/4, ठीक है, 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज गिवन -1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स या x/4 इट इज माइनस। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया भाई। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग? और ये कर सकते हैं कि ये जो 4 है नीचे, इसको हटाने के लिए आप इसको क्या करेंगे? नीचे यदि एक ही टर्म है, जैसे 4 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 से आप ऊपर सभी में मल्टीप्लिकेशन कर दें, और यदि एक से ज्यादा है तो आप क्या करें? उन सब के एलसीएम ले लें और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो आप सिंपली देखें कि 4 यदि नीचे है तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 4 और इन सब का 1 1 है, तो उनका एलसीएम 1 ही आना है ना। तो मल्टीप्लाइंग बाय 4 इट इज 4x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 4 दैट इज x minus 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ठीक बच्चों, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से आया आपका। यहाँ पर सम, यहाँ पर प्रोडक्ट। ओके, ये पॉलिनोमियल हो गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, ये है √2 और 1/3 इस तरह से गिवन है। सेम यही काम है, यहाँ पर आपको व्हाट इज गिवन। ठीक है बच्चों, ये ठीक है, मिटा दो इसको। ठीक, तो इसी को ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हाँ, इसी को ये सेकंड है √2 1/3, √2 और 1/3। तो सम ये है, प्रोडक्ट ये है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए? है ना, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू
बीटा, इस तरह से होना चाहिए। तो अब क्या करें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल रूट 2 और साथ में है ये एक्स प्लस अल्फा बीटा है 1/3 अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट है। अब नीचे डिनोमिनेटर में 3 आ गया, इन सबका 1 1 है, इसका मतलब है 3 से ही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 3/3 दैट इज 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से करना है बच्चों। अब आप कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और डिस्कस करिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, इसी का ही हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसका ही हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि माइनस 1/4 और 1/4 ये आपके जीरो सम है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। रख दीजिए वैसे से माइनस 1/4 और इट इज 1/4। तो हमारे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस इट इज 1/4 दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 दैट इज x/4 प्लस 1/4। ठीक है बच्चों, तो 4 को क्या करना है, दोनों में 4 आ रहा है, इसका मतलब एलसीएम तो दोनों में 4 ही हुआ ना। तो 4x स्क्वायर प्लस 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो इस तरह से करना है बच्चों। तो अब बाकी के क्वेश्चन, इसके 3 क्वेश्चन बचे हैं, वो आपके होमवर्क हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप लोग से मुझे क्लास वर्क और होमवर्क का काम मंगाना है। तो मंगाना है और आप लोग क्या करते हैं कि ग्रुप में डाल देते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं, इतने सारे हो जाते हैं। जैसे अभी आपने किसी सब्जेक्ट का डाला था, हचपच हो जाता है कौन कब डाल रहा है। इससे बेहतर है कि हम गूगल क्लासरूम में एक साथ जमा करें। गूगल क्लासरूम का कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम का कोड प्रोवाइड कराता हूँ मैं, और वहाँ पर जितने भी आप ये होमवर्क हैं या क्लास वर्क हैं मांगे जाने पर आप वहाँ पर सबमिट कर दीजिए एक बार में। और एक बार में सबमिट कर देंगे, मैं आपको चेक करके वापस कर दूंगा, है ना। डिजिटली इट कैन पॉसिबल। ठीक है, तो आपका काम भी एक जगह रहेगा, चेक भी हो जाएगा और ग्रुप में भी हलचल नहीं मचेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये चैप्टर 2 आपका कंप्लीट होता है लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से। अब हम लोग इस सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 जो है ये है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका हम लोग बेसिक पढ़ते हैं। ओके, चलिए बच्चों, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आपका शुरू हो गया। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं। ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पहले तो ये समझ लें हम लोग लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, लीनियर इक्वेशन, क्या ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से क्या मतलब है, लीनियर इक्वेशन से मतलब है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की डिग्री 1 ही रहनी चाहिए, ये नहीं। क्या हुआ, ये तो क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन, पहली बात तो लीनियर होना चाहिए। जैसे ये हुआ ax प्लस c इज इक्वल टू 0 या by प्लस d इज इक्वल टू 0, दीज आर लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। ऐसा भी होगा, देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 या ax प्लस by प्लस c z प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक, ये कैसा होगा, टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन तो है, दे आर लीनियर इक्वेशन।
इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे कैसे हैं, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये दोनों देखो इसमें केवल एक ही वेरिएबल है x और y, इसका वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये कोएफिशिएंट है, तो इसमें भी एक वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखिए टू वेरिएबल x और y, these are two वेरिएबल, और इसमें देखिए x है, y है, z है, तो लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल। ठीक है, तो आपने पहले लीनियर इक्वेशन समझा, तो लीनियर का मतलब है कि जो वेरिएबल होगा उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल होने चाहिए x और y। ठीक है, x और y हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, कोई से भी हो सकता है, तो x और y लीनियर इक्वेशन है, इसमें तीन वेरिएबल है, x भी है, y भी है, z भी है, तो हमको ना इसको पढ़ना है और ना इसको पढ़ना है, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं ax plus by plus c is equal to 0 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन जब समझ में आ गया तो अब अभी भी थोड़ा सा कुछ कमी रह गई है ना, वो क्या है, तो वो क्या है कि बच्चों कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, पेयर, पेयर का मतलब दो। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमारे चाहिए, होने चाहिए, तो ax plus by plus c is equal to 0, ax plus by plus c is equal to 0, these are two equation इन टू वेरिएबल, लीनियर भी है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लेकिन ये पेयर है क्या, नहीं भाई, ये तो दोनों सेम है, तो पेयर करने के लिए, इनको अलग करने के लिए हम इनको ऐसा कर देंगे, ax1 plus by1 plus c is equal to 0, ax2 plus by2 plus c is equal to 0। ठीक है, नहीं ठीक है, अभी भी गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि x और y तो वही रहेगा, समझ रहे हैं मेरी बात, x और y तो वेरिएबल रहेंगे सेम, कहां पे फर्क पड़ेगा, उनके कोएफिशिएंट्स पर, तो a1 plus b1 plus c1 कांस्टेंट हो गए, a2 b2 and c2, now these are pair of linear equation in two variable। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, इनका एग्जांपल देखें, जैसे 2x plus 3y plus 5 is equal to 0, या फिर 5x plus 7y minus 8 is equal to 0। देखिए x और y these are two variable, लीनियर भी है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरह से, तो x और y तो वही रहेगा, ये कोएफिशिएंट होता है, here is a1, here is a2, b1, b2, c1 and c2। ठीक है, तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसका, वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स, इनका ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। आप बात समझ गए, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमको दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई, और उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, ये एग्जांपल था और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब पहला वाला जो है हमारे पास में ये है कि ये जो बच्चों दो इक्वेशन आएंगे, ठीक है, तो दो इक्वेशन ये कैसे हैं, किस तरह के हैं दो इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है, तो आपने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा कि लीनियर इक्वेशन होने के कारण इनका जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन होगी। यदि हम इनको ग्राफ में प्लॉट करें तो, यदि हम इनको ग्राफ में प्लॉट करें तो क्या होगा, एक
इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो स्ट्रेट लाइन जो दो दो मिलेगी एक ही ग्राफ पे जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास में तीन सिचुएशन आ सकती है कि ये पहले वाले की जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो दूसरे वाले की स्ट्रेट लाइन है ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएं। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल सकती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ में, या फिर दोनों ऐसे मिल जाए कि कहीं भी एक दूसरे को ना मिले, कितना भी आगे बढ़ा दें, दो स्ट्रेट लाइन मिल रही हैं और कितना भी हम इसको कंटिन्यू करें आगे, है ना, इंक्रीज कर दें, ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी, तो ये पैरेलल लाइन का सेट मिल सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है, दिस इज ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड दूसरा वाला इस तरह से मिल गया, मतलब एक लाइन के ऊपर ही, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही दूसरी स्ट्रेट लाइन मिल गई बच्चों। इसका क्या मतलब हुआ, एक दूसरे के ऊपर आ गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, और ये कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। जैसे एक 5 रुपये का कॉइन लो और सिमिलर कॉइन 5 रुपीज का उसके ऊपर रख दो, और ऊपर से यदि आप इस तरह से देखोगे तो आपको क्या, केवल एक ही कॉइन दिखाई देगा। उसी तरह से आपको यहाँ पर दो लाइन है एक के ऊपर एक, लेकिन दिखाई एक ही देगी, तो इनको कोइंसिडेंट कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन और ये इंटरसेक्टिंग लाइन। इस तरह से तीन हमारे पास में पॉसिबिलिटीज हो सकती है जब हम इनको ग्राफ में शो करेंगे। तो इसके बारे में और डिटेल थोड़ा 3.1 के बाद में पढ़ने वाले हैं हम लोग बच्चों। तो 3.1 में क्या पढ़ने वाले हैं, 3.1 में पढ़ने वाले हैं कि वर्ड में स्टेटमेंट फॉर्म पे आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, उनको इक्वेशन फॉर्म पे चेंज करना है, और इक्वेशन फॉर्म पे चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, उनको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो जो हम इक्वेशन फॉर्म पे जो चेंज करते हैं उनको कहेंगे इनको एल्जेब्रिकली कहेंगे, एल्जेब्रा के हिसाब से इनको इक्वेशन बना देना, इक्वेशन फ्रेम कर देना। एक स्टेटमेंट गिवन है जैसे कोई सा भी कि कॉस्ट ऑफ अ बैट इज 20 rupees and cost of a ball is 5 rupees if I purchase 5 balls and 1 bat, ठीक है, then what is the cost, है ना, इस तरह से क्वेश्चन। तो इस तरह से आप जब हम इनको इक्वेशन में फ्रेम करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया। और जब इसको कहेगा कि ड्रॉ द सिचुएशन ग्राफिकली, तो ये ग्राफ फॉर्म है, इनमें से कोई एक तरीका होगा। जब हम इनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो जाएगा कि आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप उनका ग्राफ बनाएंगे। तो 3.1 में केवल हम लोग इतना पढ़ने वाले हैं कि एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक गिवन सिचुएशन होगी, स्टेटमेंट फॉर्म पे क्वेश्चन होगा उसको, और यूज करना है हमको किसका, 2 वेरिएबल्स का। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा होने वाला है 3.1 का स्टार्टिंग। ठीक है बच्चों, तो 3.1 नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे, और हम लोग उसके बाद 3.2 का बेसिक भी करेंगे। 3.2 का बेसिक या 3.2 भी हम टारगेट पे रखते हैं। तो नेक्स्ट जो है टारगेट, नेक्स्ट वीडियो का टारगेट जो होगा हमारा एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2, ये किसमें होगा, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ये होगा। और आज का आपका होमवर्क क्या है, ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1
और 2 में आप बताइए मुझे क्या क्या होमवर्क था। ठीक है बच्चों, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट वाला पढ़ा था और फोर्थ वाला पढ़ा था। इसका मतलब है कि फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये, और यहां पर हमने 1 2 3 पढ़ लिया था, तो 4 5 एंड 6 दिस इज योर होमवर्क फॉर दिस क्लास, और दिस इज नेक्स्ट क्लास, ये नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं जल्दी ही आपको देने वाला हूँ क्लास का कोड। 10th A के लिए अलग रहेगा और 10th B के लिए अलग रहेगा, उस पर आप ज्वाइन कीजिए और अपना होमवर्क वहां पर सबमिट कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।